हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ जो इंस्ट्रक्शन आई है आप लोगों की टाइपिंग के रिगार्डिंग। आज आप लोगों का लिंक एक्टिवेट हो गया था, उसके बाद बच्चों ने टाइपिंग के लिए अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हो गई है बच्चों के लिए, और उनको डाउट है कि सर इनको क्लियर कर दीजिए। तो मेरे पास अभी मैसेज आए बहुत सारे बच्चों के, उन बच्चों में से एक बच्चे नवीन ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे 5-6 पॉइंट बोले, सर ये 5-6 एक्सप्लेन कर दो, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट है। तो मैं उन 5 को सबसे पहले हाईलाइट करने की और समझाने की कोशिश करूँगा। उस 5 के अंदर ही सबसे मेन है, मैंने भी देख लिया है। बाकी तो चीज़ें कॉमन है कि आपको रूल्स को फॉलो करना है। आप सैनिटाइज़र की बोतल लेके आएंगे 50 से 100 उसकी। इसके अलावा ये बोला गया है कि आपको आपका चेक किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएंगे, ये सब लिखा हुआ है। और अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही तो आपको अपनी फ़ोटो लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ की, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, बेसिक चीज़ें। लेकिन जो हमारे लिए सबसे काम की चीज़ है वो ये है, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा थरली। बाकी बुक्स वगैरह या कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेके जाना, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सेम है। लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो आपको डेफिनेटली काम की है आप लोगों के लिए, मैं उन सबको हाईलाइट करके आपको अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले 24, जो कि बताया गया कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू सेटिस्फाई देमसेल्फ अबाउट द प्रॉपर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड एंड माउस एक्सेट्रा। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि माउस, कीबोर्ड और जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसके बाद आपको उसके अंदर एक MS वर्ड की फ़ाइल बनानी है और उसको सेव करना है डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे सेव करके उसका जो नाम आपको रखना है वो सीरियल नंबर जो आपको दिया गया है एडमिट कार्ड में, उस सीरियल नंबर से उसको सेव करना है। तो मतलब MS वर्ड में आप फाइल सेव करेंगे, मतलब MS वर्ड की फाइल डेस्कटॉप पर सेव करेंगे जिसका नाम आप सीरियल नंबर से लिखेंगे, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा बोला गया है कि अगर मान लो टेस्ट स्टार्ट होने के बाद या टेस्ट ख़त्म होने के बाद अगर आप ये बोलेंगे कि सर हमारी चेयर नीचे से ख़राब है, हिल रही थी, मुझे प्रॉब्लम हुई, या माउस मेरा ख़राब है, कीबोर्ड ख़राब है, देखिए ये सब चीज़ें आपको पहले बतानी है स्टार्ट होने से पहले टाइपिंग। उसके बाद आपकी कोई भी दे विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग कि आप बोलें कि सर ये प्रॉब्लम है तो वो होगा नहीं, पहले ही आपको चारों चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पॉइंट नंबर 25, हालांकि बच्चों ने ज़्यादा नहीं बोला बट फिर भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंशन था अपना एडवर्टाइजमेंट में। तो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है इसके अंदर। और क्राइटेरिया लिखा गया कैरेक्टर्स विद स्पेस, कैरेक्टर्स विद स्पेस काउंट करेंगे वो आप लोगों का, मतलब आप जो स्पेस दबाएंगे वो भी स्पीड में काउंट कर रहे हैं ये लोग। और आपको बोला गया टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक परमिसिबल वुड बी 3%। अगर आपने 40 की स्पीड निकाली है तो 12 एरर आपके अलाउड हो जाएंगे क्योंकि 3% उसका अलाउ किया गया है। 50 की स्पीड है तो 15 आप अलाउ कर पाएंगे, 60 की स्पीड है तो 18, और 35 की स्पीड है तो 10 एरर आपके अलाउड होंगे, ठीक है, या 9। तो ये आपको बताया गया इस तरीके से, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ें आपके लिए काम की है अभी बता देते हैं। अगला इन्होंने बोला है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वैसे पॉइंट, कि कैंडिडेट्स शैल नॉट एक्टिवेट, यूज, स्पेल या ग्रामर चेक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए MS वर्ड में बहुत सारी कीज़ होती है, शॉर्ट कीज़, आप लोग खुद चेक भी कर लेंगे, पता भी होगा आप लोगों को। अगर आप वो शॉर्ट कीज़ दबाते हैं तो ऑटो करेक्ट हो जाते हैं सारे वर्ड, ग्रामेटिकली सारे वर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको गलती से भी ये नहीं करना है, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर आपको देख लेगा तो आपकी कैंडिडेचर ही कैंसिल कर देगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी, आप ईमानदारी से लगना चाहेंगे कि चोरी करके लगना चाहते हैं। जो चीज़ आपको मना की गई वो नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लग रहा होगा कि बिल्कुल ही बेकार है, टाइपिंग नहीं आती उनको, तो या उन्होंने बिल्कुल ही लग रहा है कि इतनी गलतियाँ होगी, तो वो जुगाड़ लगाएंगे कि शॉर्ट की दबाकर हम क्या कर दें, स्पेल करेक्ट कर दें। लेकिन उन्होंने सेपरेटली साफ साफ मेंशन किया है कि अगर ऐसा पाया गया किसी बच्चे ने स्पेलिंग को करेक्ट कराया या कुछ कोई की दबाकर, शॉर्ट की दबाकर उसको करेक्ट करने की कोशिश की है, तो उसकी कैंडिडेचर जो होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी या डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा। ध्यान रखिए इसको। तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इस तरह की कोई भी शॉर्टकट जुगाड़ लगाने की। कुछ बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा स्मार्ट, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से टेस्ट दीजिए। अगला है आप लोगों का पॉइंट नंबर 27, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट 27 में बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे डाउट 27 से आए हैं। 27 का डाउट, अच्छा एक डाउट ये है कि पेपर टू स्क्रीन है कि स्क्रीन टू स्क्रीन। ऑब्वियसली स्क्रीन टू पेपर है, पेपर टू स्क्रीन है, मतलब तभी तो MS वर्ड में आप पेपर को लिखेंगे और उसका प्रिंट निकालेंगे। अगर स्क्रीन टू स्क्रीन होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती जो इतनी सारी हमें करनी पड़ रही है कि MS वर्ड में फाइल सेव करो। फिर तो उनका खुद का कोई ऐप होता, उससे टाइपिंग अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती, सारा कुछ कैलकुलेट हो जाता, इवन बैक स्पेस भी कैलकुलेट हो जाता। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को स्क्रीन पे लिखना है पेपर से देखकर, तो इसीलिए ये MS वर्ड पे होगा और इसलिए पेपर टू स्क्रीन होगा। तो पेपर टू स्क्रीन होने वाला है पहली चीज़। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पॉइंट क्या है कि द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू टाइप द टाइपिंग टेस्ट पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। सबको पता है इंग्लिश पे लिखना है, लेकिन ये जो पॉइंट मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, डबल लाइन स्पेस, ये चीज़ है डबल लाइन स्पेस पहली, दूसरी
टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है 14। ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये हमारा MS वर्ड है, आपको MS वर्ड में जाना है उस दिन, और यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट करना है आपका अपना फ़ॉन्ट या थीम। तो फ़ॉन्ट में आपको पता है हमें बोला गया है, क्या बोला गया उन्होंने, टाइम्स, ये आ गया हमारा टाइम्स न्यू रोमन। मैंने सिलेक्ट कर दिया टाइम्स न्यू रोमन। फिर उन्होंने बोला है भैया 14 का साइज़ करना है, 14 कर दिया। फिर उन्होंने बोला है भैया जो स्पेस है, उन्होंने बोला लाइन स्पेस, देखो यहाँ पे लाइन स्पेस 1 है, लाइन स्पेस 1 का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 करना है आपको। आप जैसे कोई टाइप करो, जैसे लिखेंगे हम लोग मैं बोलूँगा मैं लिख देता हूँ आपको, वी आर गोइंग टू गिव आवर टाइपिंग टेस्ट ऑन संडे फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, अब आगे लिख देते हैं द टाइपिंग। अब देखो, अब जो ये दूसरा वर्ड है ना, द टाइपिंग टेस्ट लिख देता हूँ, मान लो द टाइपिंग टेस्ट। अब ये देखो इसमें स्पेस कितना है, ये वाला जो स्पेस है ना इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में, यही होता है हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ 2। ये इस वजह से अगर मैं यहाँ 1.5 कर दिया तो कम हो गया, 1.5 और कम हो गया, 1 से और कम हो गया। तो इससे क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है और से उनको वर्ड क्लियर दिखेंगे, इजीली वो चेक कर पाएंगे और सब कुछ क्लियरली दिखेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि आपको डबल स्पेस लाइनिंग रखनी है, आपको साइज़ 14 रखना है, और जो आपका फ़ॉन्ट है वो आपको टाइम्स न्यू रोमन रखना है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी, ये कीजिएगा आप लोग। उसके बाद फाइल ज़रूर सेव करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ से जाके आप सेव कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पे जाके आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर। तो मैंने आपको बता दिया MS वर्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जिसको बच्चों को डाउट था। अब इसके अलावा देखिए एक सेकेंड, इसके अलावा लिखा गया है कि इफ़ द डेस्कटॉप कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर, ये टेक्निकल ग्लिच के बारे में। अगला है 29 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, अभी कर देते हैं इसको एक्सप्लेन। इसमें लिखा गया इट विल बी द सोल एंड एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न्ड कैंडिडेट टू सेव हिज। देखिए ये बोल रहे हैं कि बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका खुद का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया वो अपनी जो फाइल है उसको सेव करेगा, और सेव उसको करनी ही पड़ेगी। अगर वो सेव नहीं करता है तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। लिखा गया है एंड इफ़ एनी फाइल डाटा इज़ फाउंड टू बी लॉस्ट, अगर मान लो उनको वो फाइल या डाटा लॉस्ट हो जाता है एट दी एंड, टेस्ट खत्म होने के बाद, तो उसके लिए कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आपने टाइप किया, आपने फाइल सेव करी नहीं, 10 मिनट तो खत्म हो गया। अब ये नहीं है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे वो तो अपना टाइम दे चुके हैं। आपको फाइल को सेव बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर उनको वो फाइल नहीं मिलेगी 10 मिनट के बाद प्रिंट निकालोगे आप, प्रिंट किसका निकालोगे अगर फाइल सेव नहीं हुई तो, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहे हैं। तो आपको अपनी फाइल बिल्कुल डेफिनेटली सेव करनी है, ध्यान से सेव करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 29। इसके बाद 30 भी पॉइंट बच्चों ने बोला है, क्या अभी देख लेते हैं। देखो, द कैंडिडेट्स विल हैव टू हैंड ओवर प्रिंट आउट ऑफ द टाइप्ड शीट। जो आप टाइप करेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल कर किसको देंगे आप, ऑब्वियसली इन्विजिलेटर को देंगे जो वहाँ पर होंगे। इन अदर वर्ड्स आफ्टर द टेस्ट इज ओवर इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। मतलब ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि उसने जो प्रिंट आउट निकाला है उसको सबमिट कराए, ड्यूली साइंड एट द स्पेसिफाइड प्लेस। उस पर साइन भी होना चाहिए, सेपरेटली इन्होंने मेंशन किया है, ऑफ द पैसेज टाइप बाय द हिम इन विजिलेटर प्रेजेंट। बिल्कुल उसके सामने आपको साइन करना है और उसको सबमिट कराना है। हो गया क्लियर। पॉइंट नंबर 30। इसके अलावा बच्चों ने 33 के लिए भी मुझे रिक्वेस्ट की, अभी देख लेते हैं 33 में क्या बोला है बच्चों ने। 33 में लिखा गया, देख लीजिए, द कैंडिडेट्स विल अपेंड हिज हर इनिशियल ओनली, नॉट सिग्नेचर्स, फुल सिग्नेचर्स एट द एंड ऑफ द टाइप्ड शीट। जो आप शीट को टाइप करेंगे आपको अपने इनिशियल्स लिखने हैं। मतलब जैसे नाम लिखा हुआ है करमवीर, तो आपने लिख दिया KARA। ठीक है, आपको पूरा नाम या पूरा सिग्नेचर नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसने लिखा है कि एट द एंड ऑफ टाइप शीट यू जस्ट हैव टू, मतलब अपने इनिशियल्स ओनली लिखने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मैंने आपको सारे जो बच्चों के डाउट थे, नवीन ने स्पेशली मुझे बोला था, तो मैंने उसके लिए बना दिया है, और आप सबकी हेल्प हो जाएगी इससे। क्योंकि आप औरों के जो डाउट है कि सर 24 बता दो, 30 बता दो, 35 बता दो, तो सारे मैंने कवर कर दिए हैं इसमें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपका डाउट अगर रह गया है तो। ठीक है गाइस, और लास्ट के अंदर देखिए, लास्ट में भी एक पेज दिया गया है जिसके अंदर आपको बोला गया है कि इसको क्या कहते हैं आप, जैसे जिसका भी नाम है, जैसे आई सुमित कुमार, उसमें लिखा जाएगा कि मेरे को कोई कोरोना के सिम्टम्स नहीं है, ना मुझे कोई फीवर है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। वो सब आपको साइन करके वहाँ पर सबमिट कराना है। वो भी सिंपल है, जैसा कि हमारा हर टेस्ट में हुआ था। तो वही एक सेम शीट है। और इसके अलावा कोई और डाउट आपका बचता है तो मुझे मैसेज कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड ईच वन ऑफ यू। और गाइज टाइम बहुत, अब तो टाइम है ही नहीं,
जो तैयार हैं वो तैयार हैं, जो रेडी हैं वो रेडी हैं, जो नहीं रेडी है उनको टाइम लग, अब रेडी नहीं हो पाएंगे वो लोग, बट फिर भी आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट, और अपना बेस्ट दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ईमानदारी से जाएं, ईमानदारी से टाइपिंग करें और ईमानदारी से ही बाहर आएँ, ठीक है। ये शॉर्टकट और ये मत सब ले लेना आप लोग MS वर्ड में कि मैं करेक्ट कर दूँ या ये सब कर दूँ वो सब कर दूँ, ये सबको पता है, बट क्योंकि अगर आपका टाइम ख़राब होगा तो इन्विजिलेटर देख ही लेगा वहाँ पर, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं कीजिएगा आप लोग, ऑनेस्टली कीजिएगा, बिल्कुल जेन्युइनली। और फिर भी कोई अगर आपका डाउट है यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच।